आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम नोवेयर है, जो कि 2023 में रिलीज हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम गाड़ी देखते हैं जिसमें रेडियो के थ्रू बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास खाने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए वो उन औरतों को मार रहे थे जो माँ बनने वाली थी ताकि और पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हमें गाड़ी से निकलता हुआ एक आदमी नजर आता है। वो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। यहाँ पर एक लड़की मियाँ भी थी जो अपने हस्बैंड के साथ कंटेनर में बैठती है, और फिर एक औरत अपने टैब पर देखती कि गवर्नमेंट खाने की कमी की वजह से उन औरतों को मार रहे हैं जो माँ बनने वाली हैं। इसको देखकर मियाँ बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। मियाँ और उसका हस्बैंड निक्कू कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़ के जा रहे थे। वो बैठकर मियाँ से बातें करता है और उसे चॉकलेट भी देता है, और फिर कहता है कि तुम ये तब खाना जब हमारा सफर खत्म हो जाए, हम दूसरे मुल्क पहुंचकर खुशी से अपने बच्चे के साथ रहेंगे। इस बच्चे से पहले मियाँ की एक बेटी भी थी जिसको पुलिस ने मार दिया था। अब कंटेनर के दरवाजे के ऊपर कोई नॉक करना शुरू कर देता है। जब निक्कू देखने जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग गन्स लेके दरवाजा खोल देते हैं। इस कंटेनर में बहुत लोग जमा हो गए थे, इसलिए एक आदमी जिसके पास गन थी कहने लगता है कि आधे लोग बाहर आओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी लोग उसमें जाएंगे। तभी निक्को भी उन लोगों के बीच से गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मियाँ निक्को को 107 नंबर के कंटेनर में जाते हुए देख लेती है। मियाँ निक्को को फोन पर कॉल करती है और निक्को से बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमें एक ही जगह पर ले जाया जा रहा है और हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना और अपने आसपास किसी भी इंसान का भरोसा न करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है और हम रास्ते में पुलिस को देखते हैं जो माँ बनने वाली औरतों को जमा करके मार रहे थे। कुछ देर बाद कंटेनर रुक जाता है। कुछ ऑफिसर ने कंटेनर को तलाशी लेने के लिए रोक लिया था। जब वो कंटेनर को चेक करते हैं तो उन्हें वो कंटेनर खाली मिलता है। इस कंटेनर के अंदर छुपने के लिए कुछ सीक्रेट जगह भी थी और सारे लोग वहां पर छुपे हुए थे। जब ऑफिसर गोली चलाता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर बहुत सी खाली जगह है। पुलिस ऑफिसर उन सब से कहता है कि तुम सारे खुद बाहर आ जाओ वरना तुम सबको उसी जगह पर मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियाँ कंटेनर के ऊपर रखे हुए डब्बों पर चढ़ जाती है। तभी वहां पर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है पुलिस ऑफिसर उसके सर पर गोली मारता है जिससे वो मर जाती है। फिर वो एक एक करके सबको मार देते हैं, लेकिन मियाँ अभी भी बची हुई थी। सब लोगों को मार के ऑफिसर कहता है कि डेड बॉडीज को फेंकने के बाद कंटेनर साफ कर दो और उसे शिप की तरफ भेज दो। ऑफिसर्स के आदमी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब मियाँ नीचे आकर निक्को को फोन लगाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर इस बार निक्को का फोन बंद आ रहा था। इसी वजह से मियाँ बहुत परेशान हो जाती है और उन्हीं लोगों के मरे हुए सामान को देखने लगती है। उसे एक बैग में ड्रिल मशीन, लाइट और नाइफ मिलती है। उसके अलावा और भी बहुत चीजें थी। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात के वक्त समंदर में तूफान आ गया था और उसकी वजह से मियाँ का कंटेनर बहुत जोर से हिल रहा था। वो हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। उस कंटेनर के जोर से हिलने की वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स पर लग गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका कंटेनर दूसरे कंटेनर्स की तरह डूब रहा था। वो निको को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन टूट चुका था और उसको अपने पास वाले कंटेनर से आवाज आ रही थी। जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर डूब गया था और उस कंटेनर में निको था। अपने हस्बैंड की डेथ देखकर वो मेंटली टूट जाती है और सोचने लगती है कि वो निको के बगैर जिंदा रह के क्या करेगी। तभी वो अपने आप को मारने लगती है, मगर उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो मरने का प्लान छोड़ देती है। वो ये सोचती है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, पर ये सोचते सोचते वो सो जाती है। जब सुबह होती है और वो उठती है तो वो देखती है कि कंटेनर डूबने वाला था। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। उठने के बाद वो कंटेनर में रखे प्लास्टिक बॉक्सेस को देखती है। वो उन प्लास्टिक बॉक्सेस को यूज करके कंटेनर में होने वाले होल्स को बंद करती है जिनमें से पानी आ रहा था। अब उसने कंटेनर को रहने लायक बना लिया था। अगले दिन मियाँ के फोन पर कॉल आती है। वो कॉल निक्कू की थी। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मियाँ उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि मैं समुद्र के बीच में एक कंटेनर के अंदर फंसी हुई हूँ। निको उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। मियाँ निको से बात करके रिलैक्स हो गई थी क्योंकि वो जिंदा था। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना ढूंढकर उसे बड़े संभाल के यूज कर रही थी। अगली रात फिर तूफान आ जाता है और फिर उसे थोड़ा दर्द होता है
और उसके बाद उसका बच्चा कंटेनर में पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने ये पेन खुद अकेले बर्दाश्त की थी। मिया को एक बेटी हुई थी जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है और उसे गले लगा के प्यार भी करती है। टाइम के साथ मिया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी, मगर उसका खाना भी खत्म होने वाला था। वो सोचती है कि वो कब तक कंटेनर में ऐसे बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने ड्रिल मशीन नजर आती है और वो उस ड्रिल मशीन से बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करती है, मगर वो ड्रिल मशीन रुक जाती है। इसको देखकर वो गुस्से में उस मशीन को पानी में फेंक देती है। फिर वो एक नाइफ यूज करती है, मगर वो नाइफ भी अब टूट जाती है। मिया देखती है कि उसके पास अब ना तो पीने के लिए पानी बचा था, ना ही कुछ खाना, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर वो बेहोश हो जाती है और उसे बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है और उसे अपने पास को भी फील हो जाता है, जो कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बहुत कोशिश की। फिर मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है, जिससे उसे होश आ जाता है। वो एक कपड़े को लेकर कंटेनर को उस हिस्से को खींच लेती है जिस पे उसने सुराख किए थे। मिया की मेहनत कामयाब हो गई थी और रास्ता भी खुल गया था। वो बारिश के पानी को जमा करती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था और दूर दूर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी बेटी को वहाँ लाकर आसमान और समुद्र दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। और उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती हैं। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो एक कांटा लेकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। तभी उसे आसमान पर एक जहाज नजर आता है। अब मिया कंटेनर के अंदर जाके गिलास का एक टुकड़ा लाती है ताकि वो उसकी रिफ्लेक्शन से उसे अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी की वजह से उसकी टांग में चोट आ गई थी। वो फिर हिम्मत नहीं हारती। वो उस गिलास की रिफ्लेक्शन प्लेन की तरफ करती है, मगर वो प्लेन वहां से जा चुका था। फिर वो नीचे आकर अपनी चोट को स्टिच करके उस पर पट्टी बांध लेती है। उसे अपने पास बहुत से एयरफोन्स मिलते हैं और वो सारी रात जाकर एयरफोन्स को यूज करती है और उनसे एक जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियां पकड़ती है और उन्हें खींचती है। कुछ दिनों तक वो ऐसा ही करती रहती है। उसने अपने पास पड़े डब्बों के अंदर भी मछलियां पकड़ कर रख दी थी और डेली की रूटीन में अपने नंबर डब्बों के अंदर रख के उनको बढ़ा रही थी ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके। एक रात मिया को निको की कॉल आती है। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका, हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे एक गोली लगी है। मिया कहती है कि निको हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। मिया उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है, मगर तभी उसका फोन बंद हो जाता है। मिया बहुत ज्यादा रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। उसे कंटेनर में रहते हुए 32 डेज गुजर गए थे और मिया ने सारे यूजफुल सामान इस्तेमाल कर लिए थे। अब वो कंटेनर के अंदर डब्बों को यूज करके एक छोटी सी राफ्ट बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और फिर वो मछलियां इकट्ठा करती है। लेकिन तभी उसे एक परिंदा नजर आता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास कोई खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात हो गई थी और मिया के कंटेनर में पानी भरने वाला था, मगर मिया की बेटी की पिक्चर कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब उस पिक्चर को लेने जाती है तो उसके पाँव रस्सी में फंस जाते हैं। ऊपर से उसकी बेटी की राफ्ट पानी में बह गई थी। फिर मिया बड़ी मुश्किल से अपने पाँव को छुड़ा के ऊपर आती है, मगर उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल आती है जो उसकी राफ्ट के ऊपर पानी गिराती है। इसकी वजह से मिया की बेटी रोना शुरू कर देती है और बेटी की रोने की आवाज सुन के मिया वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ और तुमने मुझे बचाया है। ये कहकर मिया स्टी का सहारा लेकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर मछलियाँ खाती है जो उसने राफ्ट के साथ डब्बे के अंदर बांधी हुई थी। तभी मिया आसमान में बर्ड्स देखती है और उनके लिए मछलियां डालती है और उसके आसपास बहुत सारी बर्ड्स इकट्ठी हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी नज़र उन परिंदों की तरफ पड़ती है और वो अपने डैड को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने का कहती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मिया की बेटी मिलती है। वो लोग ये देखकर सोचते हैं कि समुद्र के बीच इतनी प्यारी बच्ची किसी ने कैसे छोड़ दी। तभी उन्हें मिया की राफ्ट के साथ एक रस्सी नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचती तो उसमें से मिया बाहर आती है। मिया ने उस रस्सी को अपने बाजू से बांध दिया था। वो लड़की मिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त मिया बेहोश थी। पानी में रहने की वजह से मिया की सांस बंद हो गई थी। जब मिया अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनती है तो उसे होश आ जाता है। मिया पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मिया को उसकी गोद में उसकी बेटी दे देती है और बोट में उस लड़की के डैड मेडिकल हेल्प बुला रहे थे। ये देखकर मिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने मिया और उसकी बेटी की जान बचा ली थी। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचती है। मिया ने बहुत ब्रेवरी दिखाते हुए उस कंटेनर में बहुत दिन गुजारे और अपने साथ अपनी बेटी की जान भी बचा ली। यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।